हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रीचा फन। आज की कहानी है दो किसान। फ्रेंड्स, आज की कहानी प्रेरणादायक है, जो कि कर्मों पर विश्वास करो, ना कि फल पर। एक गांव में दो किसान रहा करते थे और यह दोनों किसान आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इन दोनों किसानों में से एक किसान का नाम सुरेश था और दूसरे किसान का नाम रमेश था। ये दोनों अपने परिवार का पेट खेती करके ही पालन करते थे। इन दोनों दोस्तों में सुरेश काफ़ी मेहनती हुआ करता था, जबकि रमेश ज़्यादा मेहनत करने पर विश्वास नहीं करता था। सुरेश अपने गांव में रहने वाले एक बूढ़े किसान की काफ़ी मदद किया करता था और इस बूढ़े किसान के खेत को भी बिना उससे पैसे लिए बीज देता था। एक दिन किसान ने सुरेश से पूछता है कि तुम क्यों बिना पैसे लिए बूढ़े किसान की मदद किया करते हो? क्या तुम खेती मुफ्त में करते हो या बीज मुफ्त में मिलते हैं? सुरेश के इस सवाल पर रमेश ने कहा कि यह काफ़ी बुजुर्ग है और यह खुद से अपने खेतों को बीज नहीं दे सकता और ना ही इसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये किसी को पैसे देकर अपने खेत में फसल बीजवा सके। अगर मैं इन लोगों के खेतों को नहीं बीजता हूँ तो ये भूखे मर जाएंगे और इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल सकता है। सुरेश और रमेश के खेत एक साथ ही थे और यह दोनों एक साथ मिलकर ही अपने अपने खेत में खेती किया करते थे। जबकि सुरेश जिस बूढ़े किसान को खेत बीजता था, वह इसके खेतों से काफ़ी दूर पर हुआ करते थे। एक बार सुरेश और रमेश के गांव में बाढ़ आ गई और बाढ़ के कारण सुरेश और रमेश के खेत पूरी तरह से तबाह हो गए, जिसके चलते इनके खेतों में लगी सारी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। उनके घर में भी रखे गेहूं के दाने भी खत्म हो गए। खेतों में लगी गेहूं को बर्बाद होता देख दोनों दुखी हो गए और इस सोच में पड़ गए कि अब वह खाने के लिए अनाज कहाँ से लाएंगे, और सारा अनाज धीरे धीरे बर्बाद हो गया। सुरेश और रमेश के घर में रखा गया सारा अनाज खत्म हो गया और इनको रोज भूखे पेट सोना पड़ता था। एक दिन जिस बूढ़े किसान के खेत में सुरेश गेहूं को बीजता था, उनको सुरेश की हालत के बारे में पता चला और इस बूढ़े किसान ने बिना कोई देरी किए सुरेश को अपने घर बुलाया। सुरेश अपने दोस्त के साथ बूढ़े किसान के घर गया। इस बूढ़े किसान ने सुरेश से पूछा कि आजकल क्या चल रहा है। सुरेश ने कहा, सब सही चल रहा है, आप बताओ कि आपकी तबीयत कैसी है? इस बूढ़े किसान ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे को पता चला है कि तुम्हारी इस साल की फसल तबाह हो गई है और तुम्हारे पास खाने के लिए जरा सा भी अनाज नहीं बचा। बूढ़े किसान की बात सुनने के बाद सुरेश ने कहा कि हाँ, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई और मेरे घर में खाने के लिए एक दाना भी अनाज नहीं बचा। सुरेश की बात सुनकर बूढ़े किसान ने कहा कि तुम मेरे उस वाले कमरे में जाओ और वहाँ पर रखे अनाज को तुम ले जाओ। सुरेश ने बूढ़े किसान से कहा कि अगर वो उसके अनाज को ले जाएगा तो वो क्या खाएगा? तब इस बूढ़े इंसान ने कहा कि तुम पहले उस कमरे में जाकर देखो तो लो कि वहाँ पर कितना अनाज रखा है। सुरेश अपने दोस्त के साथ उस कमरे में गया और जैसे ही सुरेश ने उस कमरे को खोला तो पाया कि उस कमरे में बहुत सारा अनाज रखा हुआ है। इतना सारा अनाज देखकर रमेश ने सुरेश से कहा कि इतने सारे अनाज से तो हम लोग 3 साल तक बिना कोई मेहनत किए खाना खा सकते हैं। सुरेश ने बूढ़े किसान के पास जाकर उससे पूछा कि आपके पास इतनी सारी गेहूं कहाँ से आई? इस बूढ़े किसान ने कहा कि यह तुम्हारी ही मेहनत है, जो तुम मेरी खेती में गेहूं को बीजते थे, उससे काफ़ी फसल होती थी और यह दाने उसी फसल के हैं, इसीलिए तुम जितना चाहो ले सकते हो। बूढ़े किसान की यह बात सुनकर सुरेश और रमेश खुश हो गए और वो अपने घर
इन दानों को लेकर चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सुरेश के द्वारा किए गए कर्मों की वजह से ही उसको यह फल मिल सका और अपने साथ साथ वह अपने दोस्त की भी मदद कर सका। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप अपने जीवन में केवल अच्छे कर्म करने पर विश्वास रखो, ना कि फल पाने में, क्योंकि आपको अच्छे कर्मों का फल एक ना एक दिन भगवान जरूर देता है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पूरी कहानी देखने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।